भरी सड़कें, जहां ये कहना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ये तस्वीरें हैं सतना जिले के उचेहरा की, जहां ग्राम पंचायत मानिकपुर के सरपंच खुलेआम सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल घटिया निर्माण की शिकायत लंबे समय से सामने आ रही थी। बावजूद इसके सरपंच ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों की माने तो मिट्टी और सीमेंट को मिलाकर जगह जगह बनने वाली रोड में मुरुम का ढेर लगा है और उसी को मिलाकर रोड बनाई जा रही है। इसको लेकर कई बार जनपद सीईओ अनिल तिवारी को पूरे प्रमाण के साथ ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोरे आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। जो आरसीसी रोड बनाया जाता है वो मिट्टी के बालू से बनाया जाता है, जंगल वाली से, उसी में सीमेंट मिला देते हैं। और अगर शिकायत करते हैं सीओ इंजीनियर आते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं, पैसा लदाई करके वो कहते हैं कि हम ऐसे निपटा लेंगे, जो करना हो कर लो। इंजीनियर साहब आए, देख करके चले गए। आप हमने समस्या बताए कि ये घटिया काम हो रहा है, सरपंच करा रहा है। तो उनके तरफ से आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला हमको। तो सरपंच में बोलता है कि हम पैसा देकर निपटा लेते। करीब 70 मीटर सीसी रोड, जिसकी 4 लाख लागत है, जहां अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है, लेकिन ये कार्य सिर्फ सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने जैसा है और सरपंच अपनी गलतियों पर खुद ही सफाई दे रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत मानिकपुर में सरपंच पुष्पेंद्र सोनी के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य बेहद ही घटिया और बहुत ही घटिया तरीके से करवाया गया है। और जो अभी रोड बनाई जा रही वर्तमान में पुराने पंचायत भवन से लक्ष्मी दीन कुशवाहा के घर तक, इसमें तो पहाड़ की बालू और मिट्टी राहित बालू में सीमेंट मिला के निर्माण कार्य कराया जा रहा। मना करने पर बोलता है कि जिसको जहां शिकायत करना हो कर लो, और जनपद से कर्मचारी अधिकारी जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें मैं भी जो सीसी रोड डल रही है उसमें मैं भी मौके पे गया था और बेस डलने के बाद मैंने कहा 4 इंच वो डालना मिट्टी, 1 4 का मसाला करके। अभी भी जैसा आपने बताया कि गड़बड़ तो कोई राशि हानित नहीं होगी। मैं इसमें सहायक कर्मचारी को यहाँ दे रहा हूँ, प्रतिवेदन होने पर उसके प्रतिवेदन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल गलती किसी की भी हो, लेकिन सरकार की सुविधाओं से वंचित तो ग्रामीण ही रहते हैं और अधिकारियों की मनमानी का शिकार ये ग्रामीण होते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी कोई सुध लेती है या नहीं। IND 24 के लिए उचेहरा से कैलाश ताम्रकर की रिपोर्ट। तो देखा हमने किस प्रकार गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण से ग्रामीण परेशान हैं। और इसी के साथ IND इनसाइड में मैं हूं प्रेरणा मिश्रा और आपको बताएंगे आज की सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है हमेशा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकर जुड़ गए हैं। कैलाश, एक बार विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? जिस प्रकार बताया जा रहा है कि जो सड़क का निर्माण कार्य है वो गुणवत्ताहीन तरीके से हुआ है। प्रेरणा जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी 3 वर्ष पहले उपचुनाव मानिकपुर में हुए थे। मूलचंद कुशवाहा जी इसके पहले सरपंच थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद यहाँ पे उपचुनाव हुए 3 वर्ष पूर्व। जब से पुष्पेंद्र सोनी जी वहाँ पे सरपंच चुने गए, तब से उनका एक नहीं जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं सबकी जांच अगर कराई जाए, सब गुणवत्ता विहीन कार्य हैं। अभी हाल ही में जो निर्माण कार्य चल रहा है लक्ष्मी दीन कुशवाहा के घर से 70 मीटर का कार्य PCC रोड का, उसकी लागत लगभग 4 लाख रुपए के लगभग है। वहां पे देखा जाए तो मुरुम, शुद्ध मिट्टी मुरुम, उसको मिक्सचर में डाल के उसी रोड से लेवल, उसी रोड से रोड बनाई जा रही है। इसके अलावा मैडम जी ये बताना चाहूंगा कि EGS स्कूल है जो सांसद निधि से बनाई जा रही है, वो भी करीब 4 लाख की है और कोरोना काल में अभी अप्रैल में बनी थी। उसकी अगर देखा जाए तो रोड में पूरी गिट्टी समेट कर उठाया जा सकता है। इस तरीके से गुणवत्ता का हाल वहाँ पे। ठीक है कैलाश, क्या आपने उच्च अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया? उनका क्या कहना है? इसके पूर्व भी, अरे मैडम ये प्रेरणा जी आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जनपद CEO मौके पर निरीक्षण किए
और उनने कुछ सुधार के निर्देश दिए, लेकिन इसके बाद भी सरपंच इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं कि उनके निर्देश के बाद भी मतलब सेम उसी तरीके से काम चल रहा है। उनका आप द कैमरा रिकॉर्ड ये कहना है कि भाई अगर हम सही काम करके दे देंगे तो आगे अधिकारियों को हम क्या सेवा शुल्क देंगे, पर कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आप कैमरा में उनका सिर्फ सामने आरोप है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। कैलाश, देखा जाए तो सड़कों की जो हालत है वो भी बेहद खस्ता दिखाई दे रही है। कितने समय पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ है? मैडम प्रेरणा जी, ये माध्यमिक शाला की स्कूल जो है अभी 1 साल पहले बनी थी, 9 माह पूर्व लगभग करीब 15 लाख की लागत से तीन खंड में 15 लाख की लागत से बनी थी। इसकी रोड की हालत बिल्कुल देखने से पता चलता है कि गिट्टी रोड में अभी से दिख रही है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अभी शासन पानी बचाओ अभियान। चलिए कैलाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हेमंत तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं, इनसे भी समस्या जान लेते हैं। हेमंत, आपसे एक बार समस्या जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है जिस प्रकार की आपके गांव में जो सड़क का निर्माण कार्य हुआ है वो गुणवत्ताहीन है। मैम, जहाँ तक ये 2017 में पूर्व सरपंच मूलचंद कुशवाहा थे सर, उनके देहांत होने के बाद सरपंची का वोट हुआ तो ये पुष्पेंद्र सोनी सरपंच बना। जी तो ये मानीपुर की जो स्कूल है वो स्कूल से और रज्जू यादव के घर तक जो 8 महीने हुए इस आरसीसी को निर्माण करके वो पूरी तरह बंजर हो चुकी है मैम। और ये लक्ष्मी दिन कुशवाहा से और ग्राम पंचायत के यहाँ तक जो अभी नया रोड निर्माण हो रहा है जी, इसमें पटपर और उसकी नदी की बालू डाल के मतलब इसका निर्माण किया जा रहा है। हेमंत, आपने इस समस्या के बारे में किसी को बताया था, किसी से शिकायत की थी? जी मैम, शिकायत तो की थी जो EGS केंद्र मानीपुर से, मतलब जो मेरे घर के पास स्कूल बनी है 5वीं क्लास तक, उसमें मैम RCC आया था स्कूल के पास से और शायद राज बहादुर पटेल के घर तक, तो उसका भी निर्माण पूरा नहीं हुआ। और मैम ये लॉकडाउन में रोड बनी थी तो पूरे इसमें गिट्टी भर बची, बाकी कुछ नहीं बचा, सब उखड़ गया उसका। और नवनियुक्त सरपंच का क्या कहना है इसे लेकर? सर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो कुछ कहते तो बोलते सब यही आदेश है। चलिए, बहुत धन्यवाद हेमंत हमें तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कैलाश हमारे सहयोगी बने हुए हैं। कैलाश, ग्रामीणों ने भी अपनी समस्या बता रहे हैं, ग्रामीण लगातार, कि इस प्रकार 6 महीने पूर्व ही सड़क का जो निर्माण कार्य हुआ था वो खास साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार से गुणवत्ताहीन है। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? प्रेरणा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नए पंचायत भवन के सामने से तालाब का रिंग बैंड बनता है, पानी बचाने के लिए सरकारें कैलाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ तो पुष्पेंद्र सोनी सरपंच हैं, वो लाइन पर जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, आपके गांव की समस्या है, आपके गांव में जो सड़क का निर्माण कार्य हुआ है वो बेहद गुणवत्ताहीन है। लोगों का कहना है कि पिछले 9 महीने पूर्व ही ये जो सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन अब इसमें सिर्फ गिट्टी बची है और सड़क की जो हालत है वो खस्ता हो गई है। पुष्पेंद्र जी जी क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? आपके गांव का मामला है, सड़क की हालत खस्ता हो गई है, कुछ महीने पूर्व ही सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। नहीं, अभी काम तो चल रहा है ना, प्रगति पे है, काम चालू है अभी। लेकिन जो सड़कें बनी हैं पूर्व में, उनकी जो हालत है वो भी तो खस्ता हो गई है। पुष्पेंद्र जी, एक तरफ आप काम कराएं, दूसरी तरफ सड़क की जो हालत है वो खराब होती जाए, क्या मतलब काम का? जी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुष्पेंद्र जी? जी पुष्पेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपके ही गांव का मामला है, लोगों ने आप पर भरोसा जताया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ कैलाश जुड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार पुष्पेंद्र जी मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, तो साफ तौर पर गलती किसकी है वो तो जाहिर है। कैलाश, क्या कुछ कहेंगे? प्रेरणा जी, मैं ये बताना चाहूंगा, जब हम मौके पर कवरेज करने गए थे जहाँ पे काम चालू हो रहा था, तो ऑन द रिकॉर्ड हमारे कैमरे में उनकी बाइट है, उनका ऑन द रिकॉर्ड कहना था कि हमारा काम अगर गुणवत्ता विहीन हो तो इसकी जांच करा ली जाए, इसका पेमेंट ना दिया जाए। लेकिन और जिस तरीके से काम मौके में हो रहा उसकी विजुअल भी है, देखा जा सकता है कितना घटिया निर्माण कार्य। इस तरीके से उल्टी गंगा कहीं नहीं बहाई गई। सरपंच जैसे सरपंच कर रहे हैं, मिट्टी को मिक्सर में डाल के सीधे रोड बनाई जा रही है।
मैडम जी मैं ये बताना चाहूंगा आगे की जो पानी बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा था, तालाब में रिंग बैंड बनाई जा रही थी, पिछले वर्ष बनाई गई थी, अभी 2019 में लगभग 3 लाख की लागत से, लेकिन उसका जो पूरा पानी रिसाव जो है बाहर हो रहा, तालाब के अंदर जो पानी रुकना चाहिए पानी नहीं रुक रहा। अधिकारी भी निर्देश दिए थे कि आप इसको सही करिए, इसके बाद भी सरपंच महोदय जो है उनके इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। बिल्कुल कैलाश, देखिए साफ तौर पर ये तो जाहिर है कि सरपंच की तो गलती है ही, लेकिन क्या इसमें किसी उच्च अधिकारी की भी मिली भगत है? मैडम जी मैं ये बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा कि अधिकारी आखिर एक जनपद के अधिकारी बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं, उनकी देख रेख के बाद भी, इस निर्देश के बाद भी आखिर गुणवत्ता क्यों नहीं सुधारी गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल में कुछ दिन पहले किचन सेट बना था पंचायत भवन का, वो किचन सेट पूरा किचन का सज्जा गिर गया था। दोबारा सरपंच को जब लोगों ने आपत्ति की तब किचन का सज्जा बनाना पड़ा। आंगनबाड़ी जो बनी है उसके भवन के पास जो रोड है पूरी रोड उखड़ गई। इस तरीके से जितने भी कार्य हैं तो एक भी अगर उसकी गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए गए, अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा मामला सामने सिद्ध हो सकता है। कैलाश, एक और सड़क का निर्माण कार्य जो है वो भी अभी जारी है, तो उसका जो निर्माण कार्य है उसमें जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो किस प्रकार की है? उसमें मैडम सबसे बड़ा सामने हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, देखिए कि उसमें की सीधे नदी के जो मिक्सचर में मिलाया जा रहा है मिट्टी मुरुम, वो वही खोद के सीधे मिक्सचर में मिला के सीधे उसकी रोड बनाई जा रही है। बिल्कुल, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? आसपास के रहवासियों का क्या कहना है इससे लेकर? रहवासी अपने तरीके से बहुत प्रयास किए, जब उनकी बातें नहीं मानी गई, प्रशासनिक अधिकारियों को उससे बात नहीं बनी, तो उनने जो है अपने चैनल के ऊपर भरोसा करते हुए अपने को मौके में बुलाया। जब हमने कवरेज किया, ये पहली बार कवरेज हुआ किसी चैनल के माध्यम से, उनने भरोसा किया। अब उम्मीद जागी है ग्रामीणों को, शायद उनको अब न्याय मिल सके, कुछ कार्रवाई हो सके। बिल्कुल कैलाश, एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर सड़क का जो निर्माण कार्य है वो इतना घटिया है तो निश्चित तौर पर आवागमन तो प्रभावित होता ही है। स्कूल वहां से कितनी दूर है, हॉस्पिटल वहां से कितनी दूर है? मैडम स्कूल तो बिल्कुल पंचायत भवन में मात्र 1 किलोमीटर के अंतर पर वही पंचायत भवन गेरियम सब कुछ स्थित है वहाँ पे, लेकिन इसके बाद भी जबकि रोड से लगा हुआ, रोड से दूर भी नहीं है मानिकपुर, इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च अधिकारी उसी रोड से आते जाते भी हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई इस विषय में जांच नहीं की। ये बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए सरपंच को तो अवगत कराया और सरपंच की तो मिली भगत ही है इस भ्रष्टाचार के काम में, लेकिन क्या कभी और किसी जनप्रतिनिधि को इस समस्या से अवगत कराया गया था? प्रेरणा जी मैं अभी बता दूं, हाल में जो अपने वर्तमान विधायक अपने नागेंद्र सिंह जी भाजपा के, उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया कि इस तरीके से जो यहाँ निर्माण हो रहा है रोड का मानिकपुर पंचायत में बहुत ही घटिया निर्माण हुआ। उनने बात को बड़ी गंभीरता से लिया और इसके बाद भी बोले कि हम जो है इस विषय में आगे जो अगर इसकी जांच कराएंगे और गुणवत्ता विहीन कार्य की जांच करा के रोक लगवाएंगे। बिल्कुल कैलाश, एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई और समस्या भी है? देखिए सड़क का जो निर्माण कार्य है वो तो बेहद घटिया है, लेकिन क्या गांव में किसी और प्रकार की भी समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं? मैडम वहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी गर्मी में पैदा होती है, इसीलिए जो ये तालाब का निर्माण पंचायत द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन जब पानी रुकेगी ही नहीं तो लोगों की समस्या कैसे निदान होगी, ये बड़ा अपने आप में बड़ा सवाल है, प्रश्न है। तो आसपास के रहवासियों ने कभी इसको लेकर शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत प्रेरणा जी करते थे, कई बार ग्रामीणों ने किया, कई बार किया, लेकिन उनकी उच्च अधिकारियों द्वारा बात अनसुनी कर दी जाती थी। तभी तो इस तरीके से आप जब शिकायत सर से ऊपर पानी जाने लगा तभी तो इन लोगों ने, ग्रामीणों ने एक मोर्चा संभाला और हाल ही में ज्ञापन अपने अनुविभागीय अधिकारी एडीएम साहब हैं दिव्यांग सिंह जी, उनको ज्ञापन दिया, जिला सीओ को चेहरा ज्ञापन दिया। इसके बाद तैयारी बना रहे हैं रिजू वापना जो जिला पंचायत सीओ, उनके संज्ञान में मामला आगे जाने को है। देखिए मामला तो आगे जाना है ही, अधिकारियों के संज्ञान में भी है, लेकिन फिर क्या समस्या आ रही है जो अभी तक इस चीज का निदान नहीं निकल पाया है? इसके पीछे देखा जाए तो सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों मतलब जान के भी अनजान बने हुए हैं। अगर ग्रामीणों की बात सुनते तो आज ये समस्या निर्माण नहीं होती। शासन का पैसा पानी की तरह व्यर्थ बह रहा है, इस तरीके से आखिर इसका देखने वाला कौन? जब जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं तो इसके आगे के बात किससे उम्मीद की जा सके?
बिल्कुल। तो क्या ग्रामीणों ने कभी सरपंच का विरोध नहीं किया? क्योंकि देखा जाए तो अभी कुछ माह पूर्व ही सरपंच बने हैं, जाहिर सी बात है कि दावे और वादे तो बहुत किए होंगे चुनाव के दौरान। मैडम ये कुछ माह पूर्व में ही इनको 3 साल हो गए सरपंच को पूरा हुए, लेकिन इसके बाद ग्रामीण अपने स्तर से कई बार शिकायत की है, कई बार। चलिए कैलाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ गजेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं। गजेंद्र जी, उचेहरा का एक मामला है जहां पर सड़क का जो निर्माण कार्य है मानिकपुर ग्राम पंचायत का, वहां पर जो निर्माण कार्य बेहद घटिया सामग्री से बना गया है और जो सड़क है वो पिछले कुछ माह पूर्व ही बनी थी, लेकिन अभी वो गुणवत्ताहीन हो चुकी है। सही है। गजेंद्र जी, हेलो जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो गजेंद्र जी, गजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ गजेंद्र जी, सतना के उचेहरा का मामला है मानिकपुर ग्राम पंचायत का, जहां पर सड़क की हालत गुणवत्ताहीन हो गई है। जी हाँ। क्या कुछ कार्रवाई उसे लेकर की जाएगी? देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि सरपंच और उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से इस प्रकार गुणवत्ताहीन सड़क बनी है। सब मिली भगत से तो काम ही हो रहा है। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? कार्यवाही अधिकारी कर ही नहीं रहे ना, अधिकारियों के ऊपर कोई देखिए, और ही अधिकारी नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हैं आप, लोगों ने आप पर भरोसा जताया है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अरे आवाजें तो उठा रहे हैं हम लोग, तभी तो हल्ला हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो कैलाश जुड़े हमारे साथ। कैलाश, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे साथ गजेंद्र जी जुड़े थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने आवाज उठाई है। प्रेरणा जी, मैं आपको ये बता दूं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कि अभी तक एक भी जनप्रतिनिधियों ने इस विषय में आवाज नहीं उठाई। अगर ग्रामीण अपने स्तर से बहुत परेशान हुए, जब उनकी बात कहीं पे कोई नहीं सुनी, तब जाके उनने हाल ही में जनपद के सीओ और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी अगर उनकी बात नहीं बनती तो ग्रामीण सीधे जिला पंचायत सीओ रिजू बापना जी के पास जाएंगे। अगर उनकी भी बात वहां नहीं सुनाई होती, सीधे वो आंदोलन की मूड में, उनका आखिरी रास्ता यही बचता है कि आंदोलन की राह जब अपनाएंगे तब हो सकता है उनको कहीं पे न्याय मिले। तो कितने समय से ये जो शिकायतें हैं, ग्रामीणों के जो शिकायतों का सिलसिला चल रहा है, कितने समय से चल रहा है कैलाश जी? ग्रामीणों की शिकायतें ये कई माह से चल रहा है, मतलब बीच बीच में साल में बीच बीच में ये शिकायतों का चलता रहा सिलसिला, लेकिन अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब ग्रामीण जो है उग्र रूप धारण करने की स्थिति में आ रहे हैं। चलिए, तो देखा जाए तो ग्रामीणों ने लंबे समय से इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, जनप्रतिनिधियों का तो साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो कैलाश, क्या माना जाए कि कमी कहां आ रही है? केवल प्रेरणा जी, ये केवल प्रशासनिक, अगर प्रशासनिक अमला सही ढंग से अपना दायित्व निभाता तो इस तरीके से ग्रामीणों को परेशान नहीं होना पड़ता। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात है कि जिला सीओ उचेहरा जनपद सीओ जब मौके पर गए, उनने निर्देश दिया कि इस तरीके से घटिया रोड का निर्माण न करो, सरपंच को मौखिक निर्देश दिया। इसके बाद भी सरपंच अपनी मनमानी पर उतारू है, तो इससे क्या साबित होता? कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला की मिलीभगत सामने आ रही है। चलिए, हमारे साथ समीर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, सहायक यंत्री हैं। समीर जी, सतना के उचेहरा के मानिकपुर ग्राम पंचायत का मामला है जहां पर सड़क की हालत गुणवत्ताहीन है जी। क्या कुछ कार्रवाई इसे लेकर की जा रही है? क्योंकि ग्रामीणों का लंबे समय से आरोप है कि सरपंच की मिलीभगत से इस प्रकार की गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण हुआ है। नहीं, उसके लिए एक समिति बना दी है। समिति जाके जांच करेगी, क्यूब टेस्ट कराएगी और जो भी उचित कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी वो करेंगे हम। तो क्या माना जाए? देखिए, सड़क जो पहले बनी थी पूर्व में वो तो खस्ता हाल हो ही गई है, लेकिन जो अभी भी जो सड़क बन रही है वो भी घटिया सामग्री के इस्तेमाल से बनाई जा रही है। तो क्या जो पूर्व में सड़क बनी थी उसका भी नवनिर्माण कार्य होगा? निश्चित रूप से दोनों वो काम और भी जो सीसी रोड बनी है उनकी भी जांच विधिवत होगी। एक कमेटी गठित कर दी गई है और उसमें हम भी जाएंगे और जाके देखेंगे। हमने देखा है, उसको तत्काल कार्रवाई करने के लिए बोला है, लेकिन यदि गुणवत्ता नहीं बन रही है, सुधार कार्य नहीं कर। समीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि सरपंच जो है वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनने सरपंच को कई बार समस्याओं से अवगत कराया है, लेकिन वो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसी को लेकर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। समीर जी,
चलिए, तो उनसे संपर्क टूट गया है। तो आपको हमारे साथ कैलाश जुड़े हुए हैं। तो कैलाश, समीर जी का साफ तौर पर ये कहना है कि एक कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही इसको लेकर जो भी कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर इतने सालों में 3 साल का सरपंच का कार्यकाल हो गया, इतना घटिया निर्माण 3 साल से करीबन जितने भी हुए सब घटिया निर्माण हुए हैं। आखिर इतने दिन तक प्रशासनिक अमला अभी तक निरीक्षण क्यों नहीं करने गए, क्यों कमेटी का गठन नहीं किया? जब ये बात आज ग्रामीणों ने उठाई बड़े स्तर में, तब आखिर आज ये इस तरीके से घटना, इस तरीके से काम करने की क्या नौबत पड़ी? बिल्कुल, देखा जाए तो इससे पूर्व कोई भी इस प्रकार की जांच टीम नहीं बिठाई गई। लेकिन बड़ी बात यह है कैलाश की, इस प्रकार अगर उनको समस्या से जब अवगत कराया गया, उनका ये कहना है कि उन्हें समस्या से हाल ही में अवगत कराया गया है, तो एक जांच कमेटी बिठाई है। प्रेरणा जी, मैं ये कहूंगा, ये कहावत सही है कि देर आए दुरुस्त आए। हम अभी भी हमें कुछ नहीं बिगड़ा। अगर ये न्याय दिलाना चाहते हैं प्रशासनिक लोग, तो जहाँ एक कमेटी गठित करके सही ढंग से इसकी जांच करें और जो सही निर्णय हो ग्रामीणों के हित में वो निर्णय किया जाए, जिससे शासन का पैसा बर्बाद न हो और लोगों को न्याय मिले, प्रशासनिक तंत्र पर भरोसा बना रहे। बिल्कुल कैलाश, एक और स्थिति की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। क्या पूरे गांव में ही जो सड़क के निर्माण कार्य हुए हैं वो इसी प्रकार है, या महज 1-2 सड़कों की इस प्रकार हालत है? प्रेरणा जी, मैं ये बताना चाहूंगी, पूरे निर्माण का इनके जितने हुए हैं अभी सबसे पहले निर्माण हुआ था बाउंड्रीकरण का काम। नए पंचायत में बाउंड्री वाल बनी तो उसकी पिलर की दूरी इतनी दूरी थी कि उसकी अभी भी मापा जाए तो उसको मतलब तुरंत रिजेक्ट करने लायक है। और जो उसका पिलर में जो सरिया पड़ती है वो भी बिल्कुल अभी भी कम मात्रा में, जो गुणवत्ता विहीन कम मोटाई की सरिया पड़ी है। तो इनका निर्माण कार्य, जब इनका कार्यकाल शुरू हुआ है तभी से इस तरीके से। कैलाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ करामत अली जनपद सदस्य हैं, वे जुड़ गए हैं। करामत जी, मानिकपुर ग्राम पंचायत का मामला है जहाँ सड़क की हालत खस्ता हो गई है पूरी तरह, और हाल ही में इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था। जी, तो इसमें मैडम जी मैं निरीक्षण करने गया था जी। तो इसमें जो नदी, जो ये मुरुम का वो पटपर होता है, नदी वाली मुरुम का पटपर, उसमें मैडम जी बेस डाला जा रहा है। बेहद ही घटिया निर्माण किया जाता है। सीओ साहब के मना करने के बाद भी वो सरपंच मानने वाला नहीं है। दो इनके सीओ साहब बोले कि और मोटी कर दो, वो बोला हाँ और नहीं किया। इसके पहले भी मैडम मैं गया था बाउंड्रीवाल निर्माण में, इसकी बहुत शिकायत आई तो मैं गया बाउंड्रीवाल निर्माण में। धर्मेंद्र कोरी जी उस समय इंजीनियर साहब थे। 20 से 25 फुट में मैडम जी कॉलम की दूरी थी बाउंड्री में जो निर्माण हुआ काम, 20 से 25 फुट की दूरी में, और 1 से 1.5 फुट गहरे में कॉलम था। बस 2 सरिया के लेंटर डाल के उसने बाउंड्री खड़ी कर दी। तो मैंने इंजीनियर साहब से मना किया कि इसका मूल्यांकन ना करिए। तो कहीं ना कहीं सर मैडम बहुत ज्यादा लापरवाही है। और ईजीएस स्कूल जो बनी है प्लांट वाला में, वहाँ तो ये हालत है मैडम जी की पूरी गिट्टी ऐसे बटोर लिया जाए। आगे की रोड है, लॉकडाउन की रोड बनी। करामत जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जनता किस पर भरोसा जताए। देखिए, सरपंच की मिली भगत से बताया जा रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अगर उच्च अधिकारी और कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देंगे, महज सरपंच की मिली भगत बताकर उसको छोड़ दिया जाए, तो ये तो उचित नहीं है। नहीं, इसमें कहीं न कहीं और अमला जो इसका है, ये पूरा अमला इसमें दोषी है मैडम। ये बात हम एक बार नहीं 2-4 बार उठा भी चुके सर। इसमें बस वो तो दमदारी के साथ ये बोल देता है कि हम तो कमीशन दे के काम करते, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई भी अधिकारी है पैसा दे लेके काम कर लेंगे, बात खत्म। तो अब समाधान के लिए ग्रामीण किसके पास जाएं, क्या करे ग्रामीण, और कब तक इसका समाधान हो पाएगा? करामत जी, जब तक इसमें सर मैडम इसमें कार्रवाई ना होगी नीचे से ऊपर तक सभी के ऊपर, तब तक कोई भी इसमें निराकरण, शासन का पैसा वेस्टेड जा रहा, बेकार जा रहा। मैं आपसे बताऊं, रिंग बैंड बनाया गया है, वहाँ भी पानी रोकने के लिए लोग शासन पैसा लगाती है, मगर यहाँ तो पैसा पानी की तरफ बह रहा है सर मैडम। तो करामत जी, क्या आपने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? मैं एक बार नहीं 2-4 बार आवाज उठाई है, जिसमें से अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ये बोला गया कि उसका मूल्यांकन कम कर दिया गया है। ये कोई मसले का हल नहीं है सर। मैं ये चाहता हूँ
कि हमारे अधिकारी कर्मचारी आए फील्ड में, उसका निरीक्षण करे, जांच करे, जांच में गलत पाई जाए उसका बिल्कुल। तो देखा जाए तो निरीक्षण करने की आवश्यकता है और जांच करने की आवश्यकता है। धन्यवाद करामत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी हमें समस्या से अवगत कराने के लिए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस प्रकार सरकारी योजनाएं जो लोगों के लाभ के लिए बनती हैं उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है। जमीनी हकीकत उन योजनाओं की कुछ और ही बयां कर रही है। तो आज के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24।